वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही गजब का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, फुल एंजॉय करने वाला टॉपिक है। इसके पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, लास्ट डे हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और बहुत गजब की क्लास होने वाली है आज की क्लास की, अगर अपन बात करें, क्योंकि आज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात होगी और दोनों ही टॉपिक बहुत मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार जो आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है, हाउस द जॉस रिप्लाई ऑन लाइक बटन विद इन नैनो सेकेंड। एक बार फटाफट से लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें, कमेंट सेशन में एक बार जय हिंद लिख दें और फिर फटाफट से अगर हो सके लगे कि यार क्लास को शेयर करना चाहिए, टीम आरएस सर को सपोर्ट करना चाहिए, तो क्लास को शेयर जरूर करें। ये एक काम हम आपको दे रहे हैं, क्या इस काम में आप ईमानदारी के साथ अपना काम पूरा कर रहे हैं? अगर हमारे काम में, हमारी ईमानदारी में अगर आपको 0.1% भी शक नजर आए तो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर आप अपने उम्मीदों पे, अपने भरोसे पे खरे नहीं उतर रहे हो। लेकिन हमें जो भरोसा है आप पे, हमें सपोर्ट का, क्लास को शेयर करने का, उसमें बेटा अगर आप नाइंसाफी कर रहे हो तो पाप कर रहे हो, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। तो क्लास को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं आज की क्लास की, तो आज की क्लास होगा बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3। अगर बेटा आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 09, 10 और 11 आज इसका तीसरा लेक्चर है, यानी 109, 110 नंबर का लेक्चर हो चुका है। आज 111 नंबर 111 नंबर का लेक्चर है जो आपका प्रैक्टिस, आपको बताए ये प्लेलिस्ट है ना, नंबर 1 रैंक कर रही है। ये प्लेलिस्ट नंबर 1 रैंक कर रही है, दूसरी मैथ्स की प्लेलिस्ट है और तीसरी इंग्लिश की, तीनों प्लेलिस्ट बराबर रैंक कर रही है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा टेलीग्राम पे, आप देखना। ये प्लेलिस्ट नंबर 1 रैंक कर रही है अपनी, ठीक है। लास्ट अगर 28 डेज की अपन बात करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में मैथ्स, उसके बाद में इंग्लिश, ठीक है। देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तीसरे पार्ट की, तो बहुत ही गजब का चैप्टर होने वाला है, बहुत ही गजब के विजुअल इफेक्ट होंगे। अगर मैं बात करूँ अपनी टीम की, तो ये अपना टीम आरएस सर जो लगातार बैक टू बैक आपके लिए फायर कर रही है, हर रोज, हर टाइम, एवरी टाइम आपके साथ खड़ी है, हर कदम पे आपके साथ खड़ी है। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद में आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के दौरान भी स्पेशल क्लास के लिए भी कोड डालना होता है, वही कोड है कैपिटल लेटर में आरएस सर लाइव, और आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी 2 क्लासेज होती है, स्पेशल क्लास फ्री क्लास है अभी प्रेजेंट टाइम में, एक सुबह 8 बजे होती है बच्चा, और वो होती है टॉप 3000, ठीक है। और एक इवनिंग में होती है मेरी 8 PM पे, ठीक है। अभी 2-3 दिन में स्टार्ट हुआ है, और वो है आपका रफ्तार सीरीज, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज शाम को 8 बजे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्लास फ्री होती है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ये प्लस की क्लास नहीं है। अगर कोई बच्चा प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। 1 मंथ या 3 मंथ, 1 मंथ नहीं सेलेक्ट करना है, 3 या 6 या 12 है। 3 मंथ जिनका लास्ट चांस है वो बच्चा सेलेक्ट करें और कोड अप्लाई करें बेटा आरएस सर लाइव, देन 10% डिस्काउंट होगा और इसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर रखा, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें, टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर सर्च करें टीम आरएस सर। 26,000 प्लस बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं इसको, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फुल जोश के साथ में, और जोश मुझे एक बार कमेंट सेशन में दिख जाए, एक बार जय हिंद कमेंट सेशन में टाइप कर दे, मजा आ जाएगा, ठीक है। फुल ऑन फायर के साथ में आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर जो कि बहुत धमाकेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बच्चा आज की क्लास जहां पे मैंने कल एंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था, अगर किसी चार्ज को रेस्ट में रख दिया जाए, किसी चार्ज को स्थिर रख दिया जाए, तो वह अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र बना लेता है, एक इफेक्टिव एरिया बना लेता है। और उस इफेक्टिव एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पे क्या लगता है, उस पे फोर्स लगता है। अगर कोई दूसरा चार्ज उस एरिया में आ गया तो उस पे बल लगाता है, ये आवेश। उसी इफेक्टिव एरिया का नाम है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत
क्षेत्र। पहला कॉन्सेप्ट यही था। और इसमें मैंने एक चीज आपको जो क्लियर करवाई थी वो क्या थी कि अगर आवेश को स्थिर रखा जाता है, अगर स्थिर आवेश है यानी चार्ज Q का वेलोसिटी अगर 0 है तो वह क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो आवेश स्थिर रखा हुआ है ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर चुका है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर चुका है। इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं होनी चाहिए। ये एक बेटा कैपिटल Q आवेश रखा गया है और इसके पास में कोई दूसरा चार्ज स्मॉल q लाया गया है तो ये इसको दूर फेंक रहा है, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि ये रिपल्सन फोर्स के रूप में इस एरिया में इस पे बल लगाएगा, ये मान लो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। इसका डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में नोट करवाना है। वो डेफिनेशन है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड जिसमें किसी चार्ज को रखने पे, आवेश को रखने पे उस पे फोर्स का फील होता है, उस पे बल लगता है, उस पे बल लगाया जाता है, उसी एरिया को, उसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये चीज मैं आपको कल क्लियर करवा चुका था। और एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा, ये जो बल लग रहा है ना, ये बल उस आवेश पे कभी नहीं लगता जिसने ये अपना एम्पायर बनाया है, जिसने अपना ये फील्ड बनाया है, उस पे ये बल कभी नहीं लगाएगा। ये लगाएगा जो दुश्मन एंट्री करेगा उस पे बल, जो बाहर से चार्ज आएगा उस पे बल लगाएगा। खुद वाले चार्ज पे बल, इस पे कोई बल नहीं लगाएगा, ये ऐसे चार्ज पे बल लगाएगा। तो मैंने ये लाइन क्या लिखी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका सोर्स चार्ज है, स्रोत आवेश है, उस पर, सोर्स चार्ज बोले तो जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वही आपका सोर्स चार्ज है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, उस पे कोई बल नहीं लगाता है, सोर्स चार्ज पे यानी स्रोत आवेश पे। ये बात मैं आपको कल बता चुका था। अब चलते हैं नई दुनिया में, और नई दुनिया की सैर बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस जर्नी में बहुत अलग लेवल पे अपन इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। एक चार्ज मैंने इधर रखा हुआ बच्चा Q, और इस चार्ज ने एक अपना फील्ड क्रिएट कर लिया, ये एरिया है, और इसमें मैं कोई टेस्ट चार्ज लेके आया और वह टेस्ट चार्ज था Q0। जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज लेके आया, इस टेस्ट चार्ज पे एक बल लग गया और उस बल का नाम था मान लो F। मैं जो फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहा हूं, मैं प्रत्येक बच्चे का फोकस, अटेंशन उस पॉइंट पे करना चाहूंगा, फोकस चाहूंगा आप सभी बच्चों का ध्यान दीजिए बेटा। जब इस टेस्ट चार्ज को लाया गया तो ये जो रेस्ट वाला चार्ज था ये इसके दादागिरी के एरिया में घुस गया है, इसका सेंसर ऑन हो गया है, बोला दुश्मन घुस आया है अंदर, तो ये क्या करता है, उस पे बल लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता आया था, अभी कंपेयर करूंगा दोनों शब्दों को। डाउट आ रहा है अपने पास रखो, थोड़ी देर में वो डाउट खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुकिए आप। ठीक है, अगर Q चार्ज जो रेस्ट में रखा हुआ था उसने अपना इफेक्टिव एरिया बनाया, और उस इफेक्टिव एरिया में मैंने एक टेस्ट चार्ज का मतलब समझते हो बच्चा, क्या होता है, परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश बेटा, जिसपे हमें टेस्ट करना है, परीक्षण करना है, टेस्ट चार्ज लेके आया जाता है, तो टेस्ट चार्ज पे बल लग जाता है, बहुत बढ़िया वाला, भयंकर वाला बल लगता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन। अगर किसी टेस्ट चार्ज को जरा ध्यान दीजिए, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूं। अगर किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उस पे लगने वाला बल और उसी टेस्ट चार्ज का अनुपात है। जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है
तो उस पे लगने वाला बल और उसी टेस्ट चार्ज का रेशियो, उसी टेस्ट चार्ज का अनुपात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हो गया हमारा सबसे पहला काम, और ये फॉर्मूला जिंदगी भर काम में आने वाला है बोले तो इस चैप्टर में, क्योंकि ये इसकी शुरुआत है जहां से फॉर्मूला बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये फॉर्मूला दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े जिधर को स्कैन करना है उधर कर लेना। E बराबर F बटा Q। जब इस टेस्ट चार्ज को इस एरिया में लाया गया तो उस पे लगने वाला बल और उसी टेस्ट चार्ज का अनुपात है अप्लाइड फोर्स, और उसी टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसे लिखते हैं, एक्चुअल में कभी कभी विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ई लिख दिया जाता है, तो वहां पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी डिफाइन किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में भी। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नोट। एक चीज तो क्लियर होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने बनाया है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते? इस पे वेक्टर आ रहा है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है। तो नोट करो अपने दिमाग में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है जो यहां पर मैं आपको पूछने जा रहा हूं। पहली बात, फॉर्मूला E बराबर एफ बटा क्यू वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फॉर्मूले को मैं यूनिट और डायमेंशन में कन्वर्ट करूं तो मेरे लिखने से पहले मेरी आर्मी कमेंट बॉक्स में छाप दे इसका यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत सारे बच्चों ने एक्टिव, एक वो बच्चा होता है जो हार्ड वर्क करता है, कौन सा वाला हार्ड वर्क? ये वाला हार्ड वर्क करता है। और एक वो बच्चा होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, सर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इधर कैलकुलेट करना, इधर लिखने का। लिखने तो बोला पूरा फोकस समझने पर है, मैंने बोला यूनिट एंड डायमेंशन तुरंत लिख दिया, कमेंट में लिख दिया, पेपर पे लिख दिया, साइड में लिख दिया फटाफट, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो तो मैं इसका यूनिट लेता हूं बेटा। तो यूनिट लेने के लिए मुझे E बराबर एफ बटा क्यू फिर से लिखना पड़ेगा। तो बेटा न्यूटन बटा आवेश यानी कूलाम, तो इसका पहला यूनिट हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और इसी न्यूटन प्रति कूलाम से अगर अपन यहाँ पे डिफाइन करने जाते हैं, एक इसका एक रिलेशन और आएगा बच्चा जो मैं साइड में लिख देता हूँ, जिसकी बात मैं आगे करूँगा। E बराबर V बटा डी, और इसका यूनिट होता है बच्चा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। लेकिन अब मैं इसको रिलेशन को आगे लिखाऊंगा तो मैं वहीं पे डिटेल पे बात करूंगा, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे बता दिया। बाकी इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो न्यूटन प्रति कूलाम है। अब इसकी डायमेंशन बनानी है, इसकी विमा बनानी है। तो बेटा न्यूटन प्रति कूलाम का डायमेंशन बनाना है, बल की विमा बेटा m1 L1 T-2 अपॉन में Q बराबर, बेटा Q बराबर क्या होता है, कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। Q बराबर क्या होता है IT, तो चलो लिखो I के लिए बेटा A और T के लिए T। चलो सॉल्व कर लो, m1 L1 T ऊपर आके माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 A ऊपर आके माइनस का 1। देखिए बेटा, देखिए m1 L1 T की पावर -3 A -1, ये एक बेहतरीन फॉर्मूला डायमेंशन वाला आपको इधर देखने को मिलेगा। ये यूनिट का फॉर्मूला मैंने बता दिया। डायमेंशन बच्चा शॉर्ट ट्रिक में 11 - 31 से भी याद करता है, 11 - 31 से भी बच्चा शॉर्ट में इसको याद रखता है। बच्चों ने कमेंट में लिखा, देख के दिल खुश हुआ कि हाँ बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है, बच्चा जंग लड़ रहा है सिलेक्शन के लिए, और वो जरूर लेगा अगर उसका जंग उस लेवल तक वो लड़ता है जिस लेवल तक उसको कट ऑफ क्लियर करने के लिए लड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन। मैंने ये डायरेक्शन वर्ड लिखते ही बच्चा सोचा होगा यार ये कैसे। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था बच्चा, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नोट, और वहाँ पे मैंने एक लाइन भी बोली थी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है बच्चा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये सदिश राशि है। तो वो लाइन अगर मैं इधर लिखूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये सदिश राशि है
तो भैया इसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई दिशा तो होनी चाहिए, यस और नो। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यस और नो। हाँ, इसकी दिशा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। एक बार इस फॉर्मूले को गौर से देखें बच्चे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नोट है। इसकी दिशा उस पे लगने वाले बल के डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब उस टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया गया था तो उस पे बल किस तरफ लग रहा है, जिस तरफ बल लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, बल की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर इसकी दिशा की बात करें तो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अप्लाइड फोर्स, ठीक है, बल की दिशा में। मैंने शॉर्ट में लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा में। सिंपल शॉर्ट में एक बात मैंने बताई, जिधर बल लगेगा, ये आपका फोर्स है क्यू आवेश पे लगने वाला, और इस पे जो आवेश पे बल लगाया गया ये टेस्ट चार्ज है बच्चा आपका क्यू नोट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। शॉर्ट में लिख दिया सर, बल की दिशा में होगा, बल की दिशा में होगा। बहुत बढ़िया, बच्चे ने कमेंट लिखा, मजा आ गया कमेंट पढ़ के, अपना आंसर लिखा, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पे बल, अभी अभी मैंने डायग्राम बनाया था और मैंने ये कहा था, फिर से बना देता हूं ताकि मेरी आर्मी को याद हो जाए। ये क्यू आवेश का इफेक्टिव एरिया, इसमें गलती से कोई टेस्ट चार्ज लिया है तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स है, उस पर लगने वाला बल। अरे गुरुजी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये मेकअप पुराना हो गया, हमें आता है। कैसे? बोला सर अभी अभी आपने हमें फॉर्मूला दिया, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नोट। अगर आपको एफ वेक्टर निकालना है तो क्यू नोट ई वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताना। फील आ रहा है बच्चा? क्या कोई नई बात मैंने बता दी? ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में हटा के मैग्नीट्यूड के रूप में क्यू ई लिख दो, और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, कई बार न्यूमेरिकल में काम में आता है। मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने उसी फॉर्मूले को तोड़ फोड़ करके लिख दिया है जो आपको आना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कि ये कोई नई बात मैंने बताई है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जो फॉर्मूला दिया था उसी फॉर्मूले को मैंने रिपीट किया है। बहुत अच्छे, लाइक बटन पे इतनी बढ़िया लेवल पे कंजूसी होती है, मतलब तुम इतने मतलब अंधे बहरे हो गए हो, या मतलब तुमने मतलब फील करना जो दिल की भावना ही होती है, जो एक एजुकेटर को दिल से जोड़ने की जो बात होती है, शायद आप उसको फील नहीं करते। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मतलब जिसके पास दिल ही नहीं हो वो कैसे हो सकता है बच्चा? जो मेरी क्लास में 650-700 बच्चे लाइव हो रहे हैं और 435-36 लाइक्स हैं, मतलब इतना, मतलब हमारा डेडिकेशन, सच्ची बता रहा हूं, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मतलब क्लास में पहुंचने से पहले लाइक करके रखता, क्योंकि मैं मानता कि मेरा जो टीचर है वो जिस लेवल पे मुझे पढ़ाने वाला है वो हमेशा टॉप लेवल पे मुझे देके जाने वाला है, तो मैं हमेशा उसको मोटिवेट करके रखता, क्योंकि मैं पीछे बैठ के वही तो काम कर सकता था। मेरे हाथ में क्या है? मैं ताली नहीं बजा सकता सर के लिए सामने खड़ा होकर सर बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन मैं पीछे बैठ के सर को मोटिवेट कर सकता था, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इस काम को कंटिन्यू रखिए, हम आपके सपोर्ट में साथ खड़े हैं। हम इतना काम तो पीछे बैठ के कर ही सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या है, और एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, नोट करना जरा दिल में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बेटा मेरी बात नोट करना, एक पॉइंट आवेश है बेटा, क्यू आवेश है,
और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और उस पर एक टेस्ट आवेश रखा है Q नोट। क्या रखा है बेटा, मेरी बात को नोटिस करना, ध्यान से देखना, समझना। एक बेटा बिंदु आवेश है Q, एक बिंदु आवेश है Q और उससे r दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नोट और इस बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये आपका पॉइंट चार्ज है बेटा, मैं लिख देता हूँ पॉइंट चार्ज। फील करना मेरी बात को, बिंदु आवेश क्या है बच्चा, ये बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यस। और ये क्या बच्चा आपका टेस्ट चार्ज, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये टेस्ट चार्ज आपका। तो बेटा इस पे लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है, हमें उस विद्युत क्षेत्र को निकालना है। चलो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उससे पहले आप मुझे ये बात बताओ, ये चार्ज कैसा है, सेम नेचर, लाइक चार्ज है। तो पहले बताओ फोर्स कौन सा लगेगा, रिपेल फोर्स है, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इस पे बल का डायरेक्शन ये होगा। अगर बल का डायरेक्शन ये होगा तो अभी अभी मैं आप तक कॉन्सेप्ट पहुंचा चुका हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताना जरा गौर से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी यही होगी। क्या मैं सही लिख रहा हूं, ई वेक्टर और ये आपका एफ वेक्टर, क्या मैंने सही लिखा है, मेरा कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताओ, एग्री करो, यस और नो, यस सर। अब आ जाओ, मैं आपको डिराइव करके एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं बेटा। ऑलरेडी वी नो दैट E इक्वल टू एफ बटा क्यू नोट, यस और नो बच्चा। मैंने क्यू लिया है तो क्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नोट लिया है तो क्यू नोट रख लो, चलो क्यू नोट लिया है तो क्यू नोट रख लेते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा जनरल फॉर्मूला, पहला इक्वेशन। बट एप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F बराबर K Q1 यानी Q, Q2 यानी Q नोट अपॉन में बीच की दूरी यानी R का स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, क्या सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, जी हाँ जरूर कर सकते हैं। और जो इक्वेशन पुट हम करने वाले हैं उस इक्वेशन की बात अपन इधर कर लेते हैं। कौन सा कलर है, रेड कलर है। इक्वेशन पुट किया बच्चा तो बेटा E बराबर क्या हो गया, F का वैल्यू पुट किया K Q नोट अपॉन R स्क्वायर, F का वैल्यू बट्टे में Q नोट, ये लो जी बट्टे में Q नोट था, Q नोट से Q नोट कट गया, क्या फॉर्मूला बन गया, K Q अपॉन R स्क्वायर। लास्ट में लिख देता हूँ, एक बार मुझे जोर जबरदस्त आवाज आ जाए आपके दिल से, ये वो फॉर्मूला है बच्चा जो आपको डायरेक्ट याद में रखना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बेहतरीन लेवल पे यही वो फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P, डिस्टेंस R, और वो फॉर्मूला आ गया है, E का जो फॉर्मूला आ गया है वो फॉर्मूला आ गया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन बच्चे को पता तो चले कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। बताना जरा बेटा, बताना जरा बच्चा, क्लियर बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बल की दिशा में लगेगा ये आपको पता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यस और नो, यस और नो। अगर अपने पास फोर्स नहीं हो तो हम उसको कैसे पहचाने, मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, अगर पॉजिटिव चार्ज आपको दिया गया है तो उससे हमेशा बाहर की तरफ होगा। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगा। मेरी बात को नोट करना, अभी दिल दिमाग में उतारूंगा। अगर नेगेटिव चार्ज दिया गया है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ होगा। मैं एक बार आपको ये बात फील कराता हूं, इधर आओ मैदान में, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज था, रिपेल कर रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है, बाहर जा रहा है, यस और नो, जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्शन होता, और अट्रैक्शन होता तो बल का डायरेक्शन ये होता, और जब बल का ये डायरेक्शन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होता। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड। जरा देखना मेरी बात को गौर से, ये आपका ई वेक्टर का डायरेक्शन है, धनावेश से बाहर, ऋणावेश से अंदर की तरफ। एक चीज और लिख देता हूं, ये कोई प्लेट है, तो अगर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है बेटा, अगर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक प्लेट आपका यही प्लेट है और यही प्लेट आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना, गौर से देखना बेटा। पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट से आउटसाइड, सेम लॉजिक है। और अगर नेगेटिव प्लेट है, मैं प्लेट शब्द यूज कर रहा हूं, इधर मैं चार्ज बोल रहा था, ये चार्ज है बच्चा, ये चार्ज है आपका, और ये प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, आउटसाइड में पॉजिटिव से और नेगेटिव में इनसाइड में। अब एक और बेहतरीन सवाल बनाने जा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ अपने दिमाग में उतार लेना बेटा। ये आपका मैंने पॉजिटिव प्लेट बना दिया है, गौर से देखना, और ये मैंने इधर एक नेगेटिव प्लेट बना दिया है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन, टॉप लेवल पे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ऑल पॉइंट, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है। चार्ज के लिए पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से इनसाइड, प्लेट के लिए पॉजिटिव से आउट, नेगेटिव के लिए इनसाइड, सेम कॉपी पेस्ट है। पॉजिटिव टू नेगेटिव दोनों प्लेट एक साथ है, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा, और ये कहानी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को लेकर। बताइए बच्चा, क्लियर हो गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा है, मजा आ गया, शाबाश। यस, क्या बात है, क्या बात है। ओके चलो, अब एक मैं कॉन्सेप्ट आपका बनाता हूं स्पेशल पॉइंट में, एक जहर वाला कॉन्सेप्ट है, कई बार न्यूमेरिकल आया है, आमना सामना हुआ है, पहचानने से मना नहीं कर सकते। गौर से सुनना मेरी बात को। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक चार्ज रखा गया था Q। जब समरूप विद्युत क्षेत्र E में, E वेक्टर में एक चार्ज Q रखा जाएगा तो बल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बोले तो समरूप, समरूप बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल पैरेलल हो, यूनिफॉर्म है, तो ये आपका फोर्स क्या लगेगा? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट आपका फोर्स लग जाएगा, यानी नियत बल लग जाएगा। और जब कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन में क्या हलवा बनने वाला है? एक उस चार्ज के लिए फॉर्मूला है F बराबर ma, और एक चार्ज के लिए फॉर्मूला है F बराबर QE। दो फॉर्मूले, ये चार्ज पे लगने वाला जनरल फॉर्मूला F बराबर ma, और ये चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और दोनों बैलेंस होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, संतुलन स्थिति में दोनों बराबर होते हैं। और एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है ma बराबर QE, और आपको इधर a पूछता है तो QE बटा m, और ये है आपका जहर वाला सवाल, टॉप लेवल, टॉप लेवल का न्यूमेरिकल, इधर से टॉप लेवल का न्यूमेरिकल उतारो दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में। ये एक्सेलरेशन पूछेगा उस चार्ज का, ये एक्सेलरेशन पूछेगा उस चार्ज का न्यूमेरिकल, डायरेक्ट याद कर लो अभी का अभी, फटाफट, अभी का अभी, अभी का अभी दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में उतार लो इसको, कतई जहर सर, शाबाश।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट डाला है तो अलग से कोई ना कोई इंपॉर्टेंस रहा होगा। न्यूमेरिकल आया है बच्चा डायरेक्ट, अगर आपने पहले से एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा, बहुत तगड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट बनता है। ये एक्सेलरेशन पूछेगा आपको, ये एक्सेलरेशन पूछेगा आपको। 11th का फिजिक्स कब से स्टार्ट होगा, मैं न्यू हूं बच्चा। ये लेक्चर नंबर 111 है, ये अभी जो क्लास चल रहा है बच्चा, ये लेक्चर नंबर 111 है। इसमें से दो एक हटा दे, यानी इसको एक को हटा दे, इसको एक को हटा दे, इसके पहले लेक्चर पे जा, और जो तू पहले लेक्चर पे पहुंचेगा तो तेरे को मिलेगा उधर यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 1, और वह लेक्चर इसका पहला, यानी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट हो चुका है बच्चा। आप लेट आए हैं, ठीक है, तो आप उससे जाके करिए, कंप्लीट करिए, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। अब अपन चलते हैं नई दुनिया में, और नई दुनिया की सैर इधर से कुछ अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में। जरा गौर से देखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मैं इस विजुअल इफेक्ट से ही सब कुछ खत्म कर दूंगा, इसका डेफिनेशन, इस विजुअल इफेक्ट से इसका डेफिनेशन खत्म कर दूंगा। वो डेफिनेशन क्या है, जरा गौर से देखो बेटा। कुछ हलचल नजर आया क्या गुरुजी? हाँ जी, क्या हो रहा है सर? ये पॉजिटिव चार्ज निकल के नेगेटिव से मिलने के लिए जा रहा है, कोई रोकने वाला है ना सर? कोई रोकने वाला है ना कोई इसको टोकने वाला है, ये तो मिल के ही रहेगा। ये पॉजिटिव से निकला और ये नेगेटिव से जाके मिला, लेकिन पता चला मिला लेकिन वापस नहीं आया। वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलते, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलते। इसका क्या लॉजिक है? इसका क्या लॉजिक है? पहला प्यार भुलाए नहीं भूलते, तो फिर पहला प्यार तो पेरेंट्स का होता है, मम्मी पापा का होता है, उसको कैसे भूल जाते हैं भाई? तो यही बात इधर है कि ये गया था नेगेटिव के पास, हमेशा उसी का होके रह गया, वापस नहीं आया। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये पॉजिटिव गया था नेगेटिव से मिलने और हमेशा उसी का होके रह गया, वापस नहीं आया। ये गलत बात है, ये बहुत बहुत गलत है। मैं इससे क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं? मेरा एक्सप्लेनेशन ये है, वापस नहीं लौटा मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये वापस नहीं लौटा मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। मैं ये कहानी इससे एक्सप्लेन करना चाह रहा था। गया पॉजिटिव नेगेटिव के पास, वापस नहीं लौटा, और जब वापस नहीं लौटा मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पढ़ा चुका हूं मैं मैग्नेट वाले चैप्टर में, क्लोज लूप बनाती है। बाहर एन से एस, अंदर एस से एन, ये बात आपको समझनी है। तो ये मैंने कहानी आपको बताई थी ताकि मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूं। अब इसकी डेफिनेशन पे आऊंगा बच्चा। इसका डेफिनेशन क्या है, जरा डेफिनेशन देखिए बेटा, परिभाषा देखिए। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट यह है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक ऐसा पथ है, एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसपे पॉजिटिव आयन धनावेश नेगेटिव से मिलने के लिए जाता है। एक ऐसा रास्ता जिसपे धनावेश ऋणावेश से मिलने के लिए जाता है। उसी रास्ते उसी पथ, हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं उसी गेला, है ना। कौन से गेले से आया? बोला वो सीधा वाला गेला जाता ना, वो सीधा गेला, वो उस ढाणी में जाएगा, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो उसी रास्ते, उसी पाथ, उसी लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मतलब वह पाथ जिसपे धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। मैं केवल पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं। धनावेश जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव धनावेश के पास नहीं आएगा, ये बात याद रखना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इधर से क्लियर करवा दिया। बताइए जरा, क्लियर है? गीला बच्चा कमेंट में भी लिख दिया। चलो, तो ये आपका डेफिनेशन, केवल डेफिनेशन। सर एग्जाम में आएगा क्या डेफिनेशन? अरे कोई छोटा भाई तुम्हारा पूछ ले, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हो, डेफिनेशन नहीं पता, बता दो भाई। जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से मिलने जिस रास्ते गया, जिस रास्ते पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से मिलने गया, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। डेफिनेशन खत्म, परिभाषा क्लियर है। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बाद में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ तो उसमें प्रॉपर्टी में सबसे पहला ये आता है, ये इमेजनरी है, ये इमेजिन कर सकते हैं, ये काल्पनिक है।
अगर मेरे लिए मैं इमेजिन करूं कि मैं चांद पे जा रहा हूं तो मेरे लिए तो इमेजिन करना ही हुआ है। हम चांद पे कब जाएंगे भाई? हो सकता है कोई हमारी हड्डियों को वहाँ ले जाए, वो बात अलग है। बाद में आने वाले टाइम में आप जैसे बोला हाँ गुरुजी उधर लगा के आएंगे, आपका सपना था, नहीं तो डराओगे भूत बन के हमारे को। तो किसी चीज़ को इमेजिन करना कभी देखा आपने? अरे आपने मैग्नेट देखा है क्या? आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी है? मैग्नेट तो देखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी है? गुरुजी हमने मैग्नेट देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं देखा, वहां तक तो ठीक था। अब हमने तो चार्ज ही नहीं देखा, तो चार्ज के साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से देखेंगे? वहां मैग्नेट तो देखा था कम से कम, इधर तो चार्ज ही नहीं देख सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो देखना बहुत दूर की बात है, ये केवल इमेजिन किया जाता है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इमेजिनरी लाइन है। पहली बात ये बात याद रखें, ये कैसी लाइन है बच्चा? इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, यस सर। लाइक बटन दबाते रहना बच्चा। तो पहला प्रॉपर्टी ये इमेजिनरी लाइन है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा गौर से देखें। आपने अभी एक विजुअल इफेक्ट देखा था बच्चा, चलो दिखा देते हैं। इस विजुअल इफेक्ट को देखो, बड़ा कितना गजब बनाया गया ना। इसको कहीं से कहीं आपने नोटिस किया है कि कहीं एक दूसरे के इनके आपस में कहीं सींग टकरा रहे हो, या एक दूसरे के साथ मारकाट चल रही हो, काटा पीटी हो रहा है क्या कहीं पे? मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती है क्या? नहीं सर, नहीं काटती। लेकिन क्यों नहीं काटती? इसका बहुत बड़ा रीजन है, जरा गौर से देखिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट बनाया जाता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देता है? डायरेक्शन देता है, उसकी दिशा देता है। अगर ये एक दूसरे को ऐसे काट दें तो एक बिंदु पे दो टेंजेंट बन जाएंगे, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे। वो एक ही बिंदु पे यार, कैसा हो सकता है ऐसे? एक ही बिंदु पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। और संभव नहीं है इसीलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, आपस में नहीं काटती है। बहुत अच्छे, 712 बच्चे लाइव हैं, 796 लाइक्स हैं। चलो जी बढ़िया, अच्छी बात है। पहला और दूसरा प्रॉपर्टी क्लियर। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? कभी बंद पास लूप नहीं बनाती है, तो मैंने बता ही दिया। अरे पॉजिटिव नेगेटिव से मिलने जाता है, हमेशा उसी का होके रह जाता है ना। वो डायलॉग मैंने दिया था ना, आपको याद है क्या? किसी ने पूछा, बोला यार तुम एनडीए वालों की तो मजे हैं, बल्ले बल्ले हैं, तुम एयरफोर्स नेवी वालों के तो अरे लाखों रुपए महीने की सैलरी आती है, हमारा क्या, हम गरीब लोग हैं। तो पता उस फौजी ने, उस सोल्जर ने क्या जवाब दिया उसको? बोला जिस दिन तुम बाबू सोना धनिया पुदीना कर रहे थे, जिस दिन तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, उस दिन मैं मैदान में था, दिन रात मेहनत कर रहा था। आज मैं देश की सेवा कर रहा हूँ और तू ही बाबू सोना धनिया पुदीना तो पता नहीं कहाँ गया, और तू कहीं कोने में बैठ के सब्जी बेच रहा है। समझ में आई बात? मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी, जाएगा नेगेटिव से मिलने और वहीं होके रह जाता है, वापस लौट के नहीं आता है। क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये लूप ओपन होता है, इसका लूप खुला होता है। ठीक है, चलो जी प्रॉपर्टी नंबर 4। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ध्यान दीजिएगा बेटा। किसी भी चार्ज से, किसी भी आवेश से क्रिएट होने वाली या डिस्ट्रॉय होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से चार्ज के मैग्नीट्यूड के परिमाण के समानुपाती होती है। बेटा मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। छोटा मैग्नेट है ना, छोटा मैग्नेट है और एक बड़ा मैग्नेट है। बेटा ज़्यादा पावर किसका होगा, बड़े मैग्नेट का या छोटे मैग्नेट का? अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का? बड़े मैग्नेट का, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चार्ज बड़ा चार्ज है, कोई चार्ज छोटा है, चार्ज बड़ा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लो, तो मैं क्या कहूँगा? E1 ग्रेटर देन E2, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर बेटा। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो कोई भी बल रेखाएं नहीं होगी। आप मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएगी? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई कहे कि विद्युत क्षेत्र बताओ, किससे बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताओगे ना। तो अगर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आएगी? ये जैसे ई वेक्टर है, अगर यही नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र कहाँ से आएगा? और जब विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा तो उस पर बल कहाँ से लगेगा? कहाँ से लगेगा फोर्स? कोई भूत थोड़ी है जो बल लगा देगा उस पर। कौन लगाएगा? कोई भूत थोड़ी है जो उस पर बल लगाएगा। ठीक है, बहुत गजब की चीज़ है यार। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत गजब का कंसेप्ट। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा एक सवाल बेटा। जहाँ से भी चार्ज निकलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ से निकलती है उधर परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे एंटर करती है उधर भी परपेंडिकुलर है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर ही एंटर करती है और एग्जिट करती है, यानी प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। परपेंडिकुलर ही एंटर करेगी और परपेंडिकुलर ही एग्जिट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज की, उस चालक की सतह के सरफेस की परपेंडिकुलर निकलेगी और परपेंडिकुलर ही एंटर करेगी। क्या कहते हो बेटा? बहुत गजब कॉन्सेप्ट है। अरे दिल दिमाग में इसको उतार लो भाई, काम में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी बिंदु पे खींचा गया टेंजेंट स्पर्श रेखा उसकी दिशा को बताता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है। धनावेश उसकी दिशा में आगे बढ़ता है। धनावेश हमेशा मिलने जाता है और उस पर जो टेंजेंट बनाते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ। एक बच्चा बार बार कमेंट रिपीट कर रहा, फिजिक्स विजार्ड। भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, बहुत अच्छा आपने कमेंट लिखा, हमने आपका कमेंट पढ़ लिया है, तो आप कमेंट रिपीट ना करें, क्योंकि टीम आपकी बढ़ाई या बुराई नहीं देखती है, वो कमेंट रिपीट देखती है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप कमेंट रिपीट ना करें और आ जाएं मैदान में। मैदान खुला है बेटा, देखो ये रहा मैदान। चलो फटाफट ऑप्शन कमेंट करो, फटाफट इसका सॉल्यूशन कमेंट करो, जल्दी से कौन सा ऑप्शन आएगा फटाफट। शाबाश। अरे भाई बी बी बी, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा सही है? ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास में है, उसके बाद में बी में थोड़ा दूर और सी में और दूर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, इधर है बच्चा ई बी, है ना, और इधर ई सी। सबसे ज़्यादा इधर ज़्यादा है तो ज़्यादा ई ए, उसके बाद में ई ए, फिर ई बी, फिर ई सी। कौन से में है भैया? ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अभी प्रॉपर्टी देके आया था पीछे में, वही प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छे। अगला सवाल बताइए, एक और सवाल बताइए, क्यों धनावेशित है या ऋणावेशित है? कैसे पहचानोगे बेटा? देख लो जरा, ये बड़ा अजीब सा डायग्राम दिख रहा है, देख लो जरा फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश। अब भैया इसका सवाल हम लीक ना कर रहे हैं, इसका सवाल आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है मैथ्स की। टॉपिक होगा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वही हो, आज तो गजब की प्रॉपर्टी होने वाली है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। मुकेश सर आ रहे हैं आपके इसके बाद में क्लास लेके धमाकेदार। और उसी अंदाज में वो कहते हैं, एक निकला बंदा दूसरा आया और उसी लेवल पे आग लगती है। ये नहीं वह नॉर्मल हो गया या हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे सारे के सारे क्लासेस बैक टू बैक। उसके बाद में इंग्लिश के सर तैयार हो जाएंगे, बैक टू बैक फायर। मैं क्लास को सेव करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, अभी का अभी 5 मिनट में क्लास सेव होगी। प्यार और सपोर्ट के लिए लाइक बटन पे प्रेस करें, क्लास को शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।